आइए अब हम ड्राइवर साइड डोर ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर, आपका मैनुअल की होल, ड्राइवर साइड डोर पूरा 90 डिग्री पर ओपन होता है आपका। यहाँ पर आपको मिलता है ट्विटर, ये आपका लीवर, ORVM के कंट्रोल्स, साथ में आपके पावर विंडो अप एंड डाउन करने के कंट्रोल्स। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस, ड्यूल टोन आपको दिया जाता है इंसर्ट, ये भी हार्ड प्लास्टिक है और ब्लैक भी आपका हार्ड प्लास्टिक है। थोड़ी सी स्पेस, ये आपका स्पीकर, 4 ट्विटर 4 स्पीकर का आपको सिस्टम मिलता है। हाइट आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। और ऐसे दिखती है आपकी सीट के ऊपर आपको ट्राई एरो मिलता है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं बोथ साइड्स। ऐसे दिखती है आपकी सीट बेल्ट, जो कि हाइट एडजस्टेबल नहीं है। ये आपका फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, यहाँ पर आपका बोनेट ओपन करने के लिए, यहाँ पर आपको मिलता है डेड पैडल, आपका क्लच, ब्रेक एंड रेस। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है। ये आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, ये आपके लाइट्स की कंट्रोल, ये आपका इस इवेंट के चारों तरफ आपको सिल्वर फिनिश मिलती है, उसी के नीचे आपको वाइट फिनिश मिलती है। प्रीमियम लुकिंग इंटीरियर है। यहाँ पर आपको ट्विटर मिलता है, ये आपका डैशबोर्ड। आइए अब हम आपको स्टीयरिंग व्हील दिखाते हैं। स्टीयरिंग व्हील आपको फ्लैट बॉटम मिलता है, जो देखने में बहुत ही आकर्षित लगता है। ऐसे दिखता है आपका स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग माउंट आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको फिनिश दी गई हुआ है, ये देखिए सिल्वर फिनिश। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल और आपके MID के कंट्रोल्स मिलते हैं, हॉर्न मिलता है। और ये आपका टाटा का लोगो, SRS एयरबैग की बैजिंग। और इस साइड आपको आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स मिलते हैं। आपका कॉल उठाने और काटने का बटन भी मिलता है। ये आपका वाइपर्स का कंट्रोल, ये आपका लाइट्स का कंट्रोल। और ऐसी दिखती है आपकी 17.78 सेंटीमीटर की MID, जो आपको शो करेगी आपकी स्पीड, आपका RPM, आपका इंजन टेम्परेचर, आपका सीट बेल्ट रिमाइंडर, डोर ओपन है कि नहीं, आपके ड्राइव मोड्स, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, या ट्रिप A, ट्रिप B, पावर टॉर्क। जब सेटिंग ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका TPMS सेट करना है नहीं करना, यहाँ से चेंज कर पाएंगे। अबाउट मिलता है, बैक का आएंगे तो यहाँ पर आपको रेडियो भी शो करेगा। और आपका फ्यूल इंडिकेशंस जैसे कई फीचर्स आपको इसी MID के अंदर शो होंगे। आइए अब हम बात करते हैं हमारे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में, जो कि हारमन के द्वारा दिया गया है। 17.78 सेंटीमीटर का आता है, ये भी टोटली 8 इंच का है। ये आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही सपोर्ट करता है। रेडियो, ब्लूटूथ, ऑडियो सेटअप, कॉन्टैक्ट्स, सेटिंग, साउंड डेमो, थीम्स, फ़ोन सेटअप जैसे कई फीचर्स। यहाँ पर आपको व्हीकल सेटअप के अंदर पार्क असिस्ट, लाइटनिंग, वॉइस अलर्ट मिलता है। और जब आप ऑडियो सेटअप खोलेंगे तो यहाँ पर आप ऑडियो सेटअप कर पाएंगे। फ़ोन सेटअप करने के लिए तो यहाँ पर आपको पेयर करना पड़ेगा डिवाइस। वॉल्यूम सेटअप यहाँ से कर पाएंगे आप। थीम्स अगर आपने चेंज करने हैं तो आप यहाँ से कर पाएंगे, आपको कौन सा कलर चाहिए थीम का। और सॉफ्टवेयर डिटेल आप यहाँ से जान पाएंगे अपनी। अबाउट में जाकर आप यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में जान पाएंगे। यहाँ से बाहर आएंगे तो जब आप वॉइस कमांड अगर आपने देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपको टाइम, डेट ये भी शो करेगा। फ्रंट में आपको 2 एयरबैग मिलते हैं। इस इवेंट यहाँ पर आपको फिनिश दी गई है, यहाँ पर भी आपको फिनिश दी गई है, वुडन फिनिश।
आइए ग्लव बॉक्स ओपन करके देखते हैं हम। ग्लव बॉक्स कुछ इस प्रकार से आपका ओपन होता है, बहुत ही स्मूथली ऑपरेट होता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस, राइनो मिलता है यहाँ पर, टैबलेट रखने के लिए स्पेस, लाइट मिलती है आपको यहाँ पर। आइए अब हम इसे खोल कर देखते हैं। जब आप इसे खोलेंगे आप देखेंगे आपको वेंटी मिरर मिलता है। ये पूरी तरह ओपन नहीं होता, ये टोटल कुछ इतना स्पेस आपकी छोड़ देता है। और यहाँ पर आपको दिए जाते हैं आपके सनरूफ का कंट्रोल और आपका लाइट ऑन ऑफ करने का बटन। सनरूफ देखिए आपको मैनुअली सनशेड हटाना और लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बटन दबाने के बाद आपकी सनरूफ ओपन हो जाएगी। सनरूफ बहुत ही वाइड ओपन होती है, कृपया करके इससे चलती गाड़ी में बाहर ना निकलें, ये सेफ़ नहीं है आपके लिए। धन्यवाद। सनरूफ वन टच से ही क्लोज़ हो जाएगी और आपको ये मैनुअली बंद करना पड़ेगा। आपका सनशेड ड्राइवर साइड आपको ये मिलता है, लेकिन इसमें वेंटी मिरर नहीं आता है और ये भी टोटल कुछ इतनी स्पेस छोड़ता है, देखिए। और यहाँ पर आपका IRVM और यहाँ पर आपको मिलता है एक्सप्रेस कूल के साथ AC के कंट्रोल्स दिए जाते हैं। और यहाँ पर आपको दिया जाता है USB टाइप C, टाइप A और 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट। 12 वोल्ट चार्जिंग पोर्ट आप कुछ इस तरह ओपन कर इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है। ये आपका गेयर नोब, 5 स्पीड ट्रांसमिशन गेयर बॉक्स आता है आपका न्यू टाटा पंच क्रिएटिव के अंदर। ये आपको लेदर दिया गया है, ये आपको सिल्वर फिनिश दी गई है। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिलती है। ये आपको थोड़ी सी स्पेस, 5 वोल्ट का यहाँ पर टाइप A पोर्ट दिया जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है। ये आपके आर्मरेस्ट की बात करें तो आपको यहाँ से साइड में डिप्लॉय करना पड़ेगा आपका आर्मरेस्ट। आइए रेयर सीट पर चल कर देखते हैं आपको क्या मिलता है। मान लीजिए आप नाइट में डोर ओपन करते हैं और अगर आपको पीछे से कोई व्हीकल आता है तो उसको ये लाइट दिख जाएगी। सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन फीचर है। 50 लाख कार का बैजिंग, यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से आपका डोर ओपन कर पाएंगे। ये भी 90 डिग्री पे ओपन होता है। और आपको रेयर पैसेंजर डोर कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये आपका ट्विटर, ये आपका लीवर, पावर अप एंड डाउन करने के लिए बटन, थोड़ी सी स्पेस, ये आपकी फिनिश वाइट में। यहाँ पर आपको स्पेस दिया जाता है। ये आपका स्पीकर और ऐसी दिखती है आपकी सीट्स रेयर में। रेयर में आपको आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट मिलता है, 3.8 सीट बेल्ट आती हैं, आर्मरेस्ट मिलता है आपको रेयर में, उसके अंदर कप होल्डर नहीं आते हैं। आपको सेंटर में जो है हेडरेस्ट नहीं मिलता है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। मेरी हाइट है 5.8 फीट। आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है। आपको कुछ इतना स्पेस मिलता है। ये आपका अंडर थाई स्पोर्ट स्पेस बहुत ही बेहतरीन है। ये भी रेयर में आपको मैगजीन होल्डर मिलता है। ये आपका हेड स्पेस, ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है हुक के साथ और दूसरी साइड भी आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है हुक के साथ। और आपको ऐसे दिखता है डैशबोर्ड। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है। मैगजीन होल्डर, ये आपका आर्मरेस्ट कुछ इस हिसाब से आपका डिप्लॉय हो जाएगा अगर आपने यूज़ करना हो तो। वाइट स्टिचिंग है सीट्स के ऊपर। तो ये कुछ था आपका न्यू टाटा पंच क्रिएटिव के इंटीरियर के बारे में। बताइए कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें आने वाली बेहतरीन वीडियोस के लिए। तब तक के लिए राम राम, सभी को भारत माता की जय।